Good morning, students. Today I will study to you human anatomy and physiology. First of all, chapter first, introduction to the human body. Human body क्या होती है? ठीक है. The systematic study of the human body is performed under the two disciplines. First, anatomy, structure जो होता है पूरा बॉडी का, and physiology यानी फंक्शन. बॉडी से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी पार्ट्स, बिटवीन बॉडी पार्ट्स. ठीक है, बॉडी पार्ट्स के बीच की जो भी रिलेशंस है उससे रिलेटेड हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं. फिजियोलॉजी डील्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स. लिविंग ऑर्गन के बीच की एंड लिविंग पार्ट्स के बीच में जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसके बारे में हमको फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं. ठीक है. डिफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसे ग्रास एनाटॉमी, आल्सो नोन एज क्या कहते हैं, टोपोग्राफिकल एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी और एंथ्रोपोटॉमी. इट इज इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ दोज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विच कैन बी सीन द नेक्ड आई, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. दूसरा है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. Branch involves the study of microscopic anatomical structures like cells, tissue and organs of the body using as a microscope. माइक्रोस्कोप के की सहायता से जो भी चीज़ें स्टडी की जाती है, जैसे सेल्स के, टिश्यू के, ऑर्गन्स के, उसको हम माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी में स्टडी करते हैं. कंपैरेटिव एनाटॉमी, द कंपैरिजन ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स बोथ ग्रास एंड माइक्रोस्कोपिक present in different animals study in the branch of anatomy. Systematic anatomy, the study of structure of different parts of organ system is termed as a systematic anatomy. Organ system involved is namely different systems of human body. For example, जैसे डर्मेटोलॉजी के बारे में हम अध्ययन करते हैं, है ना. इंटीग्मेंट्री सिस्टम जैसे स्किन हो गया, हेयर हो गया एंड नेल्स, ये हमारे क्या है, सब इंटीग्मेंट्री सिस्टम्स है. इससे हम रिलेटेड स्टडी की जाती है डर्मेटोलॉजी में. एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन्स एंड हार्मोनल्स सिस्टम्स जितने भी होते हैं उसका हम स्टडी एंडोक्राइनोलॉजी में की जाती है. न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हमारे जो भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको हम करते हैं किसमें, न्यूरोलॉजी में. डेवलपमेंट ऑफ एनाटॉमी, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू द लाइफ स्टडी अंडर द डेवलपमेंट ऑफ एनाटॉमी. एम्ब्रोलॉजी इज द स्पेसिफिक फील्ड. एम्ब्रोलॉजी क्या है, स्पेसिफिक फील्ड है विच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट टिल बर्थ. बच्चे के बर्थ तक के जो है हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एनाटॉमी में, कि बॉडी हमारी कैसे कैसे डेवलप कर रही है. स्कोप क्या है इसके, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, द सेकेंड टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर्स. पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल हेल्थ, नॉर्मल हेल्थ के जो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, स्पेसिफिक पीएच हो गया, फूड ब्रेकन डाउन्स, जो भी चीज़ें स्टडी है उसको हम किस में करते हैं, पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल हेल्थ से रिलेटेड. दूसरा है टेक्निक ऑफ सर्जरी. नॉट एवरी पार्ट इज सीन थ्रू द नेक्ड आई. हम किसी भी पार्ट को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. नोइंग द एग्जैक्ट साइज एंड लोकेशन ऑफ एनी पार्ट फॉर सर्जरी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी आर स्टडीज इज नोन एज टेक्निक्स ऑफ सर्जरी. पैथोलॉजी ऑफ डिसीज, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, ऑल मेटाबॉलिक चेंज एंड known earlier, it can cause a part of the body disease that can't be easily detected. जिससे किसके थ्रू, हम पैथोलॉजी ऑफ डिजीज के माध्यम से हम किसी भी बीमारी को हम अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं. ह्यूमन मास थ्योरी एंड एथलेटिक्स हेल्पफुल टू प्रोवाइड टू द रिलीव द पेन एंड मेक्स बॉडी द रिलैक्स एंड फ्री फॉर्म एज ए मसल्स इंजरी. ठीक है, बॉडी में किसी भी तरह की मसल्स इंजरी होती है तो उसका हम मास थेरेपी एंड एथलेटिक्स को के माध्यम से हम उसकी स्टडी की जाती है. कार्ड बाय एथलेटिक्स, ठीक है, पोजीशन, मसल्स, नर्व्स एंड बोन्स स्टडी, फिजियोलॉजी ऑफ एनाटॉमी इज डन. ह्यूमन इवेल्युएशन एंड डेवलपमेंट, एज वी नो दैट ग्रोइंग एज दैट द बॉडी पार्ट्स आल्सो ग्रो. ठीक है, बढ़ते बढ़ते हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं. न्यू बॉर्न बॉडी हैज स्मॉल बोन्स देन 2 years चाइल्ड्स. We can examine the change by the studying anatomy and physiology. Anatomy और physiology के माध्यम से हम उसको क्या करते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक, स्टडी कर सकते हैं. इफेक्ट्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. Anatomy, physiology, the effects changing environment on the human body.
नोट द वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट ह्यूमन बॉडी। इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंज होते हैं, जैसे जैसे चेंजेज आएंगे उसी तरह हमारे बॉडी में भी चेंजेज होंगे। बेसिक फॉर मेडिकल स्टडी, एनाटॉमी स्टडी इन द पैरेलल विथ फिजियोलॉजी फॉर्मिंग अ बेसिस फॉर सबसिक्वेंट स्टडी ऑफ द पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल डिसिप्लिन्स। लेवल्स ऑफ दैट थर्ड टॉपिक इसका है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन बॉडी इज ए 6 लेवल्ड organized structure comprising of the levels here from lower to higher headsway. First है molecular levels are chemical level. Second है cellular level, tissue level, organs level, system levels or organ system levels and organism levels के बारे में हम स्टडी नेक्स्ट टॉपिक्स में करेंगे।